भारत का सबसे बड़ा सीक्रेट प्रोजेक्ट क्या बदल देगा ग्रेट निकोबार आइलैंड का भविष्य। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो भारत को बना सकता है एशिया की नई ताकत। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। निकोबार आइलैंड भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक हिस्सा है। यह बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल में समुद्र में स्थित कई द्वीपों का एक समूह है। यह भारत का दक्षिणी हिस्सा समुद्र में है। यहाँ बहुत ही सुंदर घने जंगल और दुर्लभ जानवर मिलते हैं। अगर हम बात करें कि यहाँ पे ये इतना ज़रूरी क्यों है ये निकोबार प्रोजेक्ट, सो हम इस जगह भी दे सकते हैं। यहाँ से पर ईयर 10,000 से ज़्यादा शिप यहाँ से होके मलक्का स्टेट से होके जाते हैं और 70% ग्लोबल जो ट्रेड है वो इसी वे से होके जाता है। ये देख सकते हैं आप, ये अंडमान निकोबार है, ये निकोबार है यहाँ पे। सो जो मेजर ऑयल टैंकर का जो रूट है वो भी यहीं से होके जाता है। सो स्ट्रेटजिक अगर और मिलिट्री वे में अगर हम देखें तो ये बहुत ही ज़रूरी प्रोजेक्ट है। ये देख सकते हैं आप, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में स्टेट ऑफ मलक्का है। यहीं से ही जो भी सामान, जो भी ट्रेड होगा चाइना से या साउथ कोरिया से, नॉर्थ कोरिया से, अगर कोई सामान इंडिया या फिर गल्फ़ कंट्री में भेजना है तो यहीं से होके जाएगा। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट इतना ज़रूरी क्यों है? बिकॉज़ यहीं से ही स्टेट ऑफ मलक्का में जो भी शिप जाएगा वो यहीं से होके जाएगा। सो हम इसको क्लोज कर सकते हैं। मॉनिटर करने के लिए हम ग्लोबल ट्रेड को मॉनिटर कर सकते हैं। अपनी मिलिट्री और नेवल कोस्ट गार्ड को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो इस बेस पे हम यहाँ पे ये प्रोजेक्ट को बना रहे हैं। सो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि ये अंडमान निकोबार का पूरा फुल स्लाइड है। इसमें अंडमान निकोबार, नॉर्थ अंडमान, मिडल में मिडल अंडमान और नीचे वाली साइड में निकोबार, जिसमें बहुत सारे द्वीप समूह है। सो ये हमने बड़ा करके दिखाया हुआ। अगर इसको देखें तो इस प्रोजेक्ट में हम एक बहुत बड़ा बंदरगाह जो है उसको बनाने वाले हैं। उसके बाद ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने वाले हैं। और थर्ड है टाउनशिप एंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि इस आइलैंड को चलाने के लिए। सो ये हमारे प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है। दोस्तों, हमने पहले भी बात की है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे जो स्टेट ऑफ मलक्का है वो यहाँ से बहुत क्लोज है। सो हमारा ट्रेड में इसमें हेल्प मिलेगा। और अगर चाइना को कल को हमें काउंटर करना पड़े तो हम यहाँ से उसके ऊपर प्रेशर बना सकते हैं। और इसका जो इंडिया का नेवल जो एरिया है वो भी यहाँ से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा। बट यहाँ पे कुछ एक जो टर्टल्स हैं, वो कुछ लेदर बैक टर्टल्स बोलते हैं, वो यहाँ पे दुर्लभ पाए जाते हैं। वो वर्ल्ड में कहीं और नहीं पाए जाते, तो यहीं पे मिलते हैं। उसको कैसे हमें शिफ्ट करना है वो देखना पड़ेगा। शिफ्ट इन द सेंस कि उस टर्टल्स और वन्य जीव जंतुओं को कोई नुकसान ना हो, उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। दोस्तों, वाई दिस प्रोजेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि मिलिट्री बेस पे और स्ट्रेटजिक लोकेशन की वजह से और वर्ल्ड ट्रेड की वजह से इस प्रोजेक्ट को बनाना बहुत ज़रूरी है। और मैं इस प्रोजेक्ट में जो कुल कॉस्ट का जो खर्चा आएगा हमारा, वो 81,000 से 92,000 करोड़ का टोटल खर्चा आने वाला है। सो इस वीडियो में देख सकते हो आप, ये अंडमान है, नीचे निकोबार है। सो ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का के कितने पास में है। सो ये देख सकते हैं आप, हमारे लिए कितना ज़रूरी है ये प्रोजेक्ट। निकोबार में अगर हम इस प्रोजेक्ट को बनाते हैं तो हम स्ट्रेट ऑफ मलक्का के काफ़ी क्लोज हैं और इससे हम किसी भी कंट्री का जो भी ऑयल एंड गैस गल्फ़ कंट्री से आएगा वो स्टेट ऑफ मलक्का से होके चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान, इन कंट्रीज़ में यहाँ से इसी ही रूट से होके जाएगा। सो सपोज़ कल को चाइना या जापान से कोई सामान आना है, वो इंडिया में ड्रॉप करना है, उसके बाद वो शिप गल्फ़ कंट्री में जाएगा, तो उसके लिए उसको पहले अंदर जाना पड़ेगा, फिर दोबारा
अंदर से निकल के दोबारा से बाहर होके जाना पड़े। सो अगर वो यहाँ पे ड्रॉप कर देगा अपना जो भी उसका सामान है, तो उसके लिए भी वो ट्रेड आसान रहेगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।